वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। हम जो है मूड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूनिपोलर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था, जिसमें मूड डिसऑर्डर का जो है इंट्रोडक्शन दिया गया था। मूड डिसऑर्डर के जो है वो 2 टाइप्स होते हैं, यूनिपोलर डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर। यूनिपोलर डिसऑर्डर में जो है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आते हैं, जिन्हें जो है हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले जो है वो वीडियो देखिए, जिसमें इंट्रोडक्शन जो है बताया गया था कि मूड डिसऑर्डर में कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं। इस वीडियो में हम बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर जो है आते हैं। इन तीनों डिसऑर्डर को जो है हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इस वीडियो से। जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक से, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यूनिपोलर डिसऑर्डर में क्या होता था, केवल जो है वो डिप्रेशन के सिम्टम्स आते थे। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, डिप्रेशन और मैनिया दोनों के ही सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन में जो है वो लो मूड देखने को मिलेगा, लो एनर्जी देखने को मिलेगी, कंसंट्रेशन लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन मैनिया में क्या होता है, हाई एनर्जी देखने को मिलेगी, एक्सट्रीमली हाई एनर्जी देखने को मिलेगी। उसमें जो है वो ज़्यादा खाना शुरू कर देगा, ज़्यादा सोना शुरू कर देगा। तो मैनिया में जो है वो ज़्यादा खुश होना शुरू कर देगा। एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाती है। एक बार बोलना शुरू किया तो बोलता ही चला जाएगा। तो इस तरह की एक्टिविटी जो है वो मैनिया में होती है। डिप्रेशन और मैनिया दोनों ही जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, वो मैनिया भी आता है और डिप्रेशन के सिम्टम्स भी आते हैं। 80 से 95% जो है वो डिप्रेशन के सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा वो जो है फेस करते हैं, जिसे यूनिपोलर डिसऑर्डर में रखा जाता है। और बाइपोलर डिसऑर्डर केवल जो है वो 5-10% में ही हमें देखने को मिलता है। साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें हाइपोमेनिया और डिप्रेशन दोनों के ही सिम्टम्स आते हैं, लेकिन इनमें जो है वो सीवियरिटी कम देखने को मिलती है। न ही तो पेशेंट जो वो पूरी तरह से मैनिया के क्राइटेरिया को टच कर पाता है, न ही जो है वो डिप्रेशन के क्राइटेरिया को टच कर पाता है। इसमें हमने 2 वर्ड यूज़ किए, एक होता है मैनिया, एक होता है हाइपोमेनिया। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मैनिया में क्या होता है, इरिटेबल मूड रहेगा, इंटेंस एनर्जी रहेगी, एक्टिविटी रहेगी, अत्यधिक टोकेटिव ये देखने को मिलेंगे, रैपिड स्पीच देखने को मिलेगी। मैनिया की वजह से दूसरों को भी जो वो नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये लोग जब वो हाई एनर्जी शो करते हैं हर काम में। लेकिन हाइपोमेनिया में क्या होता है, ये भी एक मैनिया की ही फॉर्म होती है, लेकिन इसमें जो वो इंटेंसिटी जो है वो कम होती है, इसमें जो वो सीवियरिटी कम होती है। तो मैनिया और हाइपोमेनिया में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि मैनिया में जो वो सीवियरिटी हाई होती है, हाई एनर्जी देखने को मिलती है, और हाइपोमेनिया में क्या होता है, होते तो ये मैनिया ही है लेकिन थोड़ी सी सीवियरिटी का कम है, उसमें जो सीवियरिटी कम है, तो उसे जो है वो हाइपोमेनिया की कैटेगरी में रखा जाएगा। साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर में क्या होता है, हाइपोमेनिया के सिम्टम्स आते हैं और डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं। दोनों ही जो है, ना ही मैनिया अपने क्राइटेरिया को टच कर पाता है, ना ही डिप्रेशन अपने क्राइटेरिया को टच कर पाता है। तो जो बीच की कंडीशन होती है उन्हें साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर में रखा जाता है। हाइपोमेनिया में इम्पेयरमेंट नहीं होगी पर्सन की फंक्शनिंग में। साइकोटिक सिम्टम्स जो है वो हाइपोमेनिया में नहीं देखने को मिलेंगे। ये सब जो वो मैनिया की कंडीशन में हमें देखने को मिलते हैं। तो मैनिया और हाइपोमेनिया में केवल सीवियरिटी का, सिम्टम्स की सीवियरिटी का डिफरेंस होता है। मैनिया में जो है वो साइकोटिक सिम्टम्स तक भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा जो है वो हाइपरमेनिया में नहीं होता। डेली लाइफ फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती है हाइपोमेनिया में। तो ऐसे डिसऑर्डर को जो है वो साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर कहा जाता है। क्राइटेरिया ऑफ साइक्लोथीमिया, इसमें क्या होता है, 2 साल से कम 2 साल में वो हाइपोमेनिया के सिम्टम्स जो है वो कम शो करे और डिप्रेशन के सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा शो कर रहे,
तो उसे जो है वो साइक्लोथीमिया की कंडीशन में रखा जाता है। 2 साल की जो है ड्यूरेशन होती है, 2 मंथ से ज़्यादा कोई पीरियड न हो जिसमें पेशेंट ने सिम्टम्स जो है वो शो ना किया हो, मतलब वो जो है 2 साल में कंटिन्यूसली जो है वो सिम्टम्स शो करे। ऐसा कोई टाइम पीरियड न आया हो कि उसने 2 महीने तक कोई सिम्टम्स ही शो ना किए हो, तो ऐसों को जो है वो साइक्लोथीमिया डिसऑर्डर में नहीं रखा जाएगा। फर्स्ट 2 ईयर में जो है कोई मैनिया एपिसोड एक्सपीरियंस न हुआ हो, मतलब इन 2 सालों में मैनिया का कोई भी सिम्टम्स ना आया हो, केवल हाइपोमैनिया के ही सिम्टम्स आए हो, मैनिया के सिम्टम्स न आए हो। हाँ, मैंने जो है वो मैनिया और हाइपोमैनिया में डिफरेंस बताया था क्लियरली कि मैनिया में जो है वो सीवियरिटी हाई होती है सिम्टम्स की, इवन जो है वो साइकोटिक सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं मैनिया में, लेकिन हाइपोमैनिया में ऐसा नहीं होता है, उनमें जो लेस सीवियर सिम्टम्स होते हैं। तो ये उन डिसऑर्डर को रखा जाएगा जिसने 2 साल में कोई भी मैनिया के सिम्टम्स जो है वो शो न किए हो, केवल हाइपोमैनिया के ही शो किए हो, तो ऐसों को जो है वो साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट को मैनिया एक्सपीरियंस होता है, डिप्रेशन जो है वो कम एक्सपीरियंस होंगे, मतलब मैनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे और डिप्रेशन के सिम्टम्स जो है वो लो देखने को मिलेंगे। तो ऐसे डिसऑर्डर को जो है वो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में मोस्टली मैनिया के सिम्टम्स आएंगे और डिप्रेशन के सिम्टम्स जो है वो थोड़े बहुत ही देखने को या एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। बाइपोलर फर्स्ट में ऐसे भी पेशेंट देखे गए हैं जो एक बार कुछ दिन तो है वो मैनिया शो कर रहे हैं, कुछ दिन जो है वो डिप्रेशन शो कर रहे हैं। बाइपोलर फर्स्ट में एक एपिसोड जो है वो मैनिया का होता है, यानी मैनिया होना ज़रूरी है, मैनिया का होना ज़रूरी है बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर में। वो जो है सिम्टम्स तब जब से आ रहे हैं उसके अंदर, तो एक एपिसोड जो है वो मैनिया का होना ज़रूरी है, इस तभी जो है उसे बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाएगा, अदरवाइज जो है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में चला जाएगा। प्रिवेलेंस रेट जो है वो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर का 6% होता है। बाइपोलर सेकेंड डिसऑर्डर, इसमें पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन एक्सपीरियंस होगा, हाइपोमैनिया का एक्सपीरियंस हुआ होगा लेकिन कम से कम होता है। डिप्रेशन के सिम्टम्स जो है वो बाइपोलर सेकेंड डिसऑर्डर में ज़्यादा देखने को मिलेंगे और जो है हाइपोमैनिया के सिम्टम्स जो है वो कम देखने को मिलेंगे। इसमें मैनिया बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होगा, केवल डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा और हाइपोमैनिया के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मैनिया के सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, तभी जो है वो बाइपोलर सेकेंड डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाएगा। बाइपोलर सेकेंड में एक बार हाइपोमैनिया और एक बार जो है वो हाई डिप्रेशन जो है एक पर्सन जो है वो फील करता है। क्राइटेरिया क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर का? 1 वीक में पर्सन जो है एबनॉर्मली तरह से काफ़ी एक्टिव और कभी जो है वो बिल्कुल ही डिप्रेसिव फील करना शुरू कर दे। मूड डिस्टर्बेंसेस जो है वो देखने को मिलेंगे, लो सेल्फ एस्टीम, लो स्लीप, जो है टोकेटिव कभी ज़्यादा हो जाएंगे, कभी बिल्कुल ही बोलना बंद कर देंगे। तो इस तरह के सिम्टम्स जो है उन्हें देखने को मिलते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो मेल और फीमेल दोनों में ही कॉमन होता है, किसी में भी, बट मोस्टली जो है ये फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसे सेम जो है इनके बाइपोलर डिसऑर्डर मेल और फीमेल दोनों में ही कॉमन है, लेकिन ये मोस्टली जो है वो फीमेल में देखने को मिलता है। एटियोलॉजी देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर की, न्यूरोट्रांसमीटर इसमें इन्वॉल्व होते हैं नॉन एपिनेफ्राइन, सेरोटोनिन, डोपामिन। नॉन एपिनेफ्राइन मैनिया में जो है वो हाई देखने को मिलेगा और डिप्रेशन में जो है वो लो देखने को मिलेगा। नॉन एपिनेफ्राइन डिसऑर्डर, जब वो डिप्रेशन फील कर रहा होता है तो उस टाइम पर नॉन एपिनेफ्राइन हार्मोन जो है वो लो हो जाएगा, लेकिन जब वो मैनिया की कंडीशन में होगा तब जो है नॉन एपिनेफ्राइन जो है वो हाई हो जाएगा। सेरोटोनिन का लेवल मैनिया और डिप्रेशन
दोनों ही कंडीशन में लो होता है। और डोपामीन जो है वो डिप्रेशन में लो देखने को मिलेगा और मैनिया में जो है वो हाई देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो है न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस देखने को मिलेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर में। सेकंड है रपटेक इनहिबिशन। अगर दो न्यूरॉन के प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन के ट्रांसपोर्टेशन में अगर इम्बैलेंस होगा तो मैनिया और डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। हमें पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर, दो न्यूरॉन्स में न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करते हैं और रपटेक इनहिबिशन जो है एक प्रोसेस होती है न्यूरॉन की, जिसमें जो है एक जब सिग्नल जाएगा तो उसके बाद जो है दूसरा सिग्नल्स जाता है। तो उसमें जो है अगर इम्बैलेंस देखने को हमें मिलेगा तो उसकी वजह से जो है वो मैनिया और डिप्रेशन जो है पर्सन फेस कर सकता है। सेकंड है जेनेटिक फैक्टर का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है बाइपोलर डिसऑर्डर में। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। कोई जो किसी लव वन की डेथ हो गई हो, कोई ब्रेकअप हो गया हो, कोई जो है जॉब जो है वो छूट गई हो, इंटरपर्सनल कोई मैरिटल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से सोशल फैक्टर्स की वजह से भी जो है बाइपोलर डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ब्रेन पार्ट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में? एमिगडाला, सब जेनुअल एंटीरियर सिंगुलेट, हिपोकैम्पस, डोरलेटरल, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो है देखने को हमें मिलेंगे, जिसमें एमिगडाला, सब जेनुअल एंटीरियर सिंगुलेट जो पार्ट है उनका साइज जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा और हिपोकैम्पस और डोरलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इनका जो है वो साइज शॉर्ट देखने को मिलेगा बाइपोलर डिसऑर्डर में। बाइपोलर डिसऑर्डर में सुसाइड रेट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट क्या है बाइपोलर डिसऑर्डर का? इसमें जो वो लिथियम थेरेपी दी जाती है, साइकोथेरेपी जो है दी जाती है, सोशल सपोर्ट जो है वो दिया जाता है। इस तरह की थेरेपीज़ वगैरह मेडिकेशन तक का भी यूज़ किया जाता है सिम्टम्स की सीवियरिटी को कम करने के लिए। लिथियम थेरेपी जो है इसमें मेन है जो दी जाती है। फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, इस तरह की थेरेपीज़ जो है वो देकर ठीक किया जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर को। बाइपोलर डिसऑर्डर में बस इतना ही। हमने जो है 15 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लिया है जो भी DSM-5 में दिए गए थे। तो उन सभी का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और जो है वो आप जो है हमारे चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं, जहाँ पर पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेगी। सभी पर्सनैलिटी की जो है थ्योरीज कवर की गई है, उन्हें जो है आप देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैक टू बेसिक को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।